बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंगल या बुध की रात ये अमल लाजमी कर लो, मन की हाजतें पूरी होंगी, दिल की हसरतें इंशाअल्लाह ताला पूरी होंगी। मंगल या बुध की रात का ये बहुत ही ख़ास अमल है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह करीम के करम से इस अमल को जब आप करेंगे तो मालिक करीम एक तो आपके मन की नेक हाजतों को पूरा फरमाएंगे और अल्लाह करीम नेक दिली नेक तमन्नाएँ हसरतें भी पूरी फरमाएंगे। एक सवाल जो बसा औकात पूछा जाता है कि रोज़ वज़ाइफ करते हैं और कोई असर नहीं करता, तो इसका जवाब ये है कि असल बात ये है कि कोई भी काम है तो उसके लिए इंसान 5 वक्त की नमाज का पाबंद लाजमी हो, 5 वक्त नमाज का पाबंद हो और चलते फिरते उसकी ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार और दरूद सलाम हो, तो इस इंसान की भी पाक ज़बान रहती है और इस इंसान का मन भी पाक रहता है। तो कोशिश किया करें कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि अदब मुस्तफ़ा ही वो मकाम है जो इंसान की तमाम इबादत को भी कबूल करवाता है और इंसान को तकवा अता फरमाता है। रब ताला ने अपने ज़िक्र में सुकून और अफ़ियत रख दी है। अक्सर औक़ात लोग दुआएं पूरी न होने का शिकवा करते नज़र आते हैं। दरअसल दुआ इबादत में खुशू व खुज़ू का ना होना होता है। दुआ को इबादत का ज़ेवर करार दिया गया है। मुसलमान दुआ के ज़रिए अपनी मुरादें रब ताला से मांगते हैं और आजकल बिलखुसूस हमारे घरों के अंदर, हमारे माशरे के अंदर बेरोज़गारी का दौरा है। बेरोज़गारी की वजह से लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। मनपसंद मुलाजमत नहीं मिल रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा, तो बाज़ औक़ात ये बात सामने आती है कि जी ऐसा वजीफ़ा बताएं कि रब ताला हमें रिज़्क़ नसीब फरमाए और मनपसंद मुलाजमत नसीब फरमाए। अल्लाह करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल हमें नेक रिश्तों से नवाजे। अल्लाह करीम हमारे मन की मुरादें और ख्वाहिशात तमन्नाएँ पूरी फरमाए, आमीन। जी हाँ, कुरान करीम में हमारी रहनुमाई फरमाता है और अल्लाह करीम के प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, तो तुम अल्लाह ताला के जो नाम है उन्हें पढ़ा करो और उन्हें पुकारो, तो मालिक करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इंसान के ऊपर करम फरमाते हैं, इंसान की दी हुई चीज़ और दुनियावी हाजत को पूरा फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी यही मामूल रहा है, सहाबा कराम की ज़िंदगियों का भी यही मामूल रहा है। वो अल्लाह के जो हस्मा में अस्माउल हुस्ना कहा जाता है, जिनको कसरत के साथ पढ़ते थे और कसरत के साथ उनका वज़ाइफ किया करते थे। जो लोग कसरत के साथ नमाज पढ़ते हैं और कसरत के साथ ज़िक्र करते हैं और उनके वज़ाइफ करते हैं, तो अल्लाह करीम उनकी मुरादों को पूरा फरमाते हैं। अल्लाह ताला आप पर अपने ख़ज़ानों के मुंह खोल देंगे। मालिक करीम इंशाअल्लाह आपके इस अमल की बदौलत दीन और दुनिया की जायज़ नेक हाजात को पूरा फरमाएंगे। ये अमल मंगल की रात या बुध की रात या दोनों रातों में कर लिया जाए तो ये इंसान के लिए बहुत मुफीद है और यहाँ तक कहना मुनासिब है कि अगर ये दोनों अल्लाह करीम के जो नाम है हर रोज़ किसी भी वक्त 100 मरतबा पढ़ लिए जाएं, तो चंद दिनों के अंदर अल्लाह करीम इंसान के ऊपर ख़ज़ानों के मुंह खोल देंगे और रिज़्क़ बेहिसाब मिलेगा। लेकिन शर्त यही है कि इंसान का मन साफ़ हो और मन पाक हो और दिल पाक हो और दिल के अंदर अल्लाह ताला की सच्ची और हकीकी मोहब्बत हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एतमाद कूट कूट कर बरा हुआ, तो आप ये वजीफ़ा लाजमी कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज का वजीफ़ा बहुत ही छोटा सा और मुख्तसर सा वजीफ़ा है, बस आपने इस वजीफ़े को लाजमी करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ, जो बहुत ही ख़ास और मुजरब वजीफ़ा है। हकीकी मोहब्बत हो, नबी का अदब और एतमाद हो और अल्लाह ताला पर यकीन हो, तो आप कामिल यकीन के साथ इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो आपने अव्वल व आखिर में दरूद पाक पढ़ना है और दरमियान में आपने 141 मरतबा इलग इलग ये दोनों नाम पढ़ने हैं, या अल्लाहु 141 बार और या बासितु भी 141 बार, और फिर इसी तादाद में विर्द शरीफ पढ़ लें और इससे अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ कर लें। इंशाअल्लाह
جس بھی مقصد کے لیے کریں گے بہت جلد پورا ہوگا۔ بہت ہی چھوٹا سا اور مختصر سا وظیفہ ہے جو اللہ کے 2 نام کا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ ایک بار آپ کو پھر اس کا طریقہ کار سمجھا دیتی ہوں کہ آپ نے یا اللہ 141 بار پڑھنا ہے۔ 141 بار پڑھنے کے بعد آپ نے یا باسطو یہ بھی 141 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر اسی تعداد میں آپ نے ورد شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اول و آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 141 مرتبہ الگ الگ دونوں وظائف الگ الگ پڑھنے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کا وظیفہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر آپ کو نہیں آیا تو آپ کاغذ پنسل لے کر ایک کاغذ پر لکھ کر اس وظیفے کو آرام سے کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی شرائط نہیں ہے اور کوئی بھی اس کا خاص مقام یا خاص وقت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں حوصلہ مل جاتا ہے اور ہمیں خوشی مل جاتی ہے، تو پلیز آپ کائنڈلی ہمیں سپورٹ کیجئے، ہمیں حوصلہ دیجئے اور ہمیں خوش رکھیے۔ آپ بھی خوش رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔